हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बीकॉम 6 सेमेस्टर का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है 2025 में। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनका क्या सॉल्यूशन। क्वेश्चन पूछा गया है, उचित मजदूरी देने से श्रमिकों को क्या लाभ होता है। ऑप्शन दिया गया है, कार्य में अधिक रुचि दिखाता है, उसका मनोबल बढ़ता है, पक्षपात के अवसर कम हो जाता है, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ इससे पहले भी हमने अपने चैनल पर आपके 6 सेमेस्टर से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर उन्हें नहीं देखा तो उन्हें भी जरूर कंसीडर कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कार्य मूल्यांकन डैश का मूल्यांकन है। ऑप्शन दिए गए हैं, कार्यकारी दशाएं, कर्मचारी कार्य, या सौदेबाजी। तो इसका आंसर है कार्य का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में, जॉब इवैल्यूएशन इज ए टेक्निक विच ऑब्जेक्टिव एट डैश। कार्य कृत्य मूल्यांकन एक तकनीक है जिसका उद्देश्य है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है उचित तथा न्याय संगत वेतन संरचना का निर्माण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, कार्य विश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है, मानव संसाधन विभाग द्वारा, विपणन विभाग द्वारा, विक्रय विभाग द्वारा, या प्रशिक्षण विभाग द्वारा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है मानव संसाधन विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य मूल्यांकन की विशेषता है। ऑप्शन दिए गए हैं, कार्य मूल्यांकन कार्य विश्लेषण का उत्पाद है, वेतन निर्धारण के लिए आवश्यक एवं तथ्यपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है, यह कार्य मूल्यांकन है, व्यक्ति का नहीं, और उपरोक्त सभी। इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट्स, कार्य मूल्यांकन का एक घटक है। ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तरदायित्व, चातुर्य, प्रयत्न, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, निष्पादन मूल्यांकन की चार्ट विधि को डैश भी कहा जाता है। तो इसका अन्य नाम क्या है। आलोचनात्मक विधि, उद्देश्य द्वारा प्रबंध विधि, विशिष्टता अंकन विधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित का व्यवहार में किस क्रम में प्रयोग किया जाता है। पदोन्नति, निष्पादन मूल्यांकन, भर्ती, प्रशिक्षण एवं विकास। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स भर्ती होगी, फिर उसके बाद प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम होगा, फिर निष्पादन मूल्यांकन होगा, और फिर उसके बाद पदोन्नति होगी। तो इस क्रम में अरेंज करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे एग्जाम में, निष्पादन मूल्यांकन का अंतिम चरण है कौन सा। तो यह है सुधारात्मक कार्यवाही करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेशन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निष्पादन मूल्यांकन की सीमा है मध्यम प्रवृत्ति, परिवेश प्रभाव, दयालु या कठोर मूल्यांकन, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट है आपसे परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन है, निष्पादन मूल्यांकन व्यक्ति का उसके कार्य निष्पादन के संदर्भ में तथा संभाव्य विकास के संदर्भ में व्यवस्थित मूल्यांकन है। यह परिभाषा किसने दी है। दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है डेल योडर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, डैश कार्य का क्षैतिज विस्तार है। तो यह कार्य विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य समृद्धिकरण की विशेषता है। तो ऑप्शन दिया गया है, इसमें अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी शामिल होती है। दूसरा, यह कार्य को रोचक बनाती है। तीसरा, इसमें कार्य विस्तार केवल लंबवत स्तर पर होता है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, कार्य समृद्धिकरण तथा कार्य विस्तार में पर्याप्त अंतर है, यह कथन कैसा है। तो यह सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कार्य विस्तार का उदाहरण है ग्राहक सेवा प्रतिनिधि, बिक्री सहयोग, प्रशासनिक सहायता सहायक या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कार्य जीवन की गुणवत्ता प्रदान करने की विधियां हैं, ये कौन कौन सी विधियां हैं? खुला संचार, लचीला कार्य समय, कर्मचारी भागीदारी में वृद्धि या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जीवन गुणवत्ता से में सम्मिलित है? ऑप्शन दिया गया है, अच्छे कैरियर अवसर, जॉब सुरक्षा, पुरस्कार तथा मान्यता या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है स्टूडेंट्स, भारत सरकार ने संसद में किस वर्ष में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता बिल प्रस्तुत किया था? तो यह 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 30 मई 1990। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के उद्देश्य हैं? फर्स्ट ऑप्शन है श्रमिकों की आत्माभिव्यक्ति की आकांक्षा की पूर्ति करना, या ऑप्शन है उत्पादकता में वृद्धि करना। दोनों इसमें शामिल होंगे, ए और बी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, श्रमिकों को प्रबंध व्यवस्था में भाग देने का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक स्थिति में सुधार, आत्मीयता की भावना, मनोबल में वृद्धि या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। जब हम श्रमिकों को भी प्रबंध में भाग देते हैं तो एक तो उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होता है, साथ ही साथ वो जो है एक उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ हमारे से भी पूछा गया है, मनोबल में भी वृद्धि होती है। और जब ये सब सेटिस्फैक्शन होगा तो मन लगा के काम करेगा, आउटपुट ज़्यादा निकल के आएगा। तो इसलिए ये सभी इसके उद्देश्य में शामिल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रथम कारखाना अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है लागू किया गया था 1881 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत लाभ आते हैं। ऑप्शन दिया गया है बीमारी लाभ, चिकित्सीय लाभ, अस्थायी अयोग्यता लाभ, मातृत्व लाभ। तो इसके अंदर ये सभी लाभ शामिल होते हैं, 1 2 3 4। तो ये ऑप्शन किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, समान कार्य के लिए समान भुगतान या मजदूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको उचित मजदूरी या न्यायोचित मजदूरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, आनुषंगिक लाभों से कर्मचारियों के वेतन पर प्रभाव पड़ता है, तो इनके वेतन में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, बोनस भुगतान अधिनियम भारत में लागू हुआ था, तो यह कब से लागू हुआ था? यह 25 सितंबर 1965 से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एग्जाम में पूछे गए पूरे 75 क्वेश्चन की ऑफिशियल आंसर की, जिसको हमने अपने चैनल पर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जरूर कंसीडर कर लेंगे। स्टूडेंट सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।